हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीएस कृषि इन्फॉर्मेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कद्दू की खेती की जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको हम इसी प्रकार की नई से नई जानकारी लाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। बरसात में कद्दू की खेती करने के लिए खेत की तैयारी कैसे करना है। तो सर्वप्रथम आपको बारिश से पहले अपने खेत की जुताई कर लेना है, उसमें पाटा लगा देना है। उसके बाद आपको बीच बीच लगभग 5 से 6 फीट की दूरी पर आपको गोला टाइप बनाना है, जिसे पूरी टाइप बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसे कैसे बनाया गया है। अब इसमें ऑलरेडी मिट्टी चढ़ चुकी है, तो आपको इससे कम मिट्टी को इकट्ठा करना है, इतना अधिक नहीं इकट्ठा करना है। और इकट्ठा करने के बाद आपको क्यारी भी बनाना है। दोस्तों, अगर आप बरसात से पहले थोड़ा बुआई कर लेते हैं, 5 से 8 दिन पहले बरसात से, तो आपकी जो फसल है वो ज़्यादा रेट देगी। तो इसलिए आप बरसात के पहले कोशिश करें कि आपकी बुआई हो जाए। तो आप मिट्टी का ढेर लगाने के बाद उसमें आप सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद आप उसमें बीज का बुआई करें। तो दोस्तों, आप बीज अच्छी चयन करें, जिससे आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी हो। कद्दू की खेती के लिए आपको बहुत अधिक लागत की आवश्यकता नहीं है। तो आप जब सिर्फ इसमें बीज की बुआई कर दें, तो उसमें जो कीट लगते हैं उसको थोड़ा ध्यान देना है कि आपका जमाव अच्छे से आ जाए। तो उसके लिए आपको कीटनाशक का प्रयोग करना है, जिससे आपकी जो सुंडियाँ लगती हैं, इसमें जो जड़ में कीड़े लगते हैं वो ना लग सकें। इस प्रकार करके आप अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं। बुआई के 8 से 10 दिन बाद आपको स्प्रे करना है। इसमें थ्रिप्स लगता है, तो जो यहाँ पे आपकी थ्रिप्स की पहचान मैं बताता हूँ कि ये आपकी जो पत्तियाँ हैं ये सिकुड़ने लगेंगी, और इसको सिकुड़ने से आपको बचाना है। तो दोस्तों, इसमें थ्रिप्स और वाइट फ्लाई लगता है, और उसको आपको बचाना है। इसलिए आपको कृषि रसायन स्टोर से दवा लाकर स्प्रे करना है 8 से 10 दिन के अंतराल पर, जिससे आपकी जो पत्तियां हैं वो खुलकर अच्छे पौधे का ग्रोथ हो सके। तो इस प्रकार करके आप लगभग 10 से 15 दिन 20 दिन का जब आपका पौधा हो जाए, आपके खेत में खरपतवार अधिक आ जाए, और जब खरपतवार पूर्ण रूप से देखें कि आपके खेत में जमाव ले चुकी है, तो आपको सीधा पैरा काट, आप अगर मोथा घास आपके खेत में नहीं है तो आप पैरा काट का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके खेत की जितने भी सारे खरपतवार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे पैरा काट प्लस ग्लाइफोसेट दोनों का इस्तेमाल किए हुए हैं। दोस्तों, इधर जो सूखा स्थान आपको दिख रहा है, यहाँ पे मोथा घास थी, जिसको हमने ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हमने ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल किया है। और उस साइड, जिस साइड यहाँ पे खरपतवार अब थोड़ा थोड़ा उगे दिख रहे हैं, इस साइड हमने पैराकाट का इस्तेमाल पहले किया था। तो पैराकाट तुरंत काम करती है, आपके खेत से 24 घंटे में खरपतवार को ख़त्म कर देती है। उसके बाद जो बचे कुचे हैं वो जमा लेना फिर स्टार्ट कर देते हैं। और इस प्रकार जिस क्षेत्र में हमारे खरपतवार विभिन्न प्रकार की थी, हमने वहाँ पे पैराकाट का इस्तेमाल किया, और जहाँ पे मोथा की अधिकता थी वहाँ पे हमने ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल किया। और ये सारा इस्तेमाल करने से पहले हमारा पौधा था इतनी ऊंचाई थी पौधे की, हमने उसको बाल्टी और गमलों की सहायता से पौधों को ढक कर रखा, जिससे कि इस पे हमारे पौधे पर कोई इफ़ेक्ट ना आ सके। नहीं, आप खुले में अगर स्प्रे कर देते तो आपका पौधा भी ख़त्म हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको यहाँ पे इस प्रकार करके बाल्टी की सहायता से आप इसको ढककर आप स्प्रे करेंगे, तो आपके पौधे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, और आपका पौधा अच्छे से तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार करने के बाद जब आपका पौधा समझें कि मिट्टी चढ़ाने योग्य हो चुका है, पौधा की जो ये मोछें हैं ये निकलना स्टार्ट हो जाए, तो आप पौधे में मिट्टी चढ़ाएं। इसके लिए आपको भरपूर मात्रा में गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद कम से कम 1 साल पुरानी हो, उसका प्रयोग, साथ में डाई अमोनियम फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसके साथ साथ आपको ह्यूमिक एसिड, इन तीनों का मिश्रण अच्छे से करके आपको पिंडी के बगल में पौधे से लगभग 4 या 5 अंगुल दूरी पर रखना है। मैं आपको इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, सेंटीमीटर में नहीं बता रहा हूँ,
कि आप अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि आप नए से नए किसान भाई होते हैं जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप 5 अंगुल लगभग दूरी पर पौधे के चारों तरफ आपको डाई जितने पोषक तत्व तो मैंने बताया उनको रखना है। और रखने के बाद आपको मिट्टी भुरभुरी हो, तब आप, अगर लगातार बारिश हो रही है तो आप भुरभुरी होने का इंतज़ार कर लें, और भुरभुरी होने पर आप मिट्टी उसमें चढ़ा दें। और चढ़ाने के बाद दोस्तों फिर क्या है, आपकी फसल तैयार समझिए। और इसके बाद आपका खेत में जो कीटनाशक या फल छेदक, तना छेदक का जो डंक मारने वाली मक्खी होती है, इन सभी का थोड़ा बहुत ख्याल रखना है। बहुत अधिक दवा नहीं लगती है आपको, इसलिए इसमें आपकी कम से कम लागत आएगी। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि बीज का चुनाव अच्छा करना। अगर आपकी पीली कटिंग की कद्दू निकलती है तो उसका रेट बहुत कम होता है, इसलिए आप सफ़ेद कटिंग का ही चयन करें, जिससे आपकी जो कद्दू की खेती है वो बहुत अच्छी और अच्छा रेट दे सके। और इस टाइम पे आपको मैं 100% कह सकता हूँ रेट बहुत अच्छा आता है, इसलिए इस टाइम पर आप खेती करके कद्दू से अच्छा अन्न प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। नमस्कार।